चिनैनी नाशी टनल को लेकर बड़ी खबर। 2 रातों के लिए टनल यातायात के लिए बंद। मरम्मत के लिए टनल को किया जा रहा बंद। सीमांत हलकों में सुरक्षा को किया गया चाक चौबंद। गणतंत्र दिवस के चलते बड़ी सरहदों की चौकसी। जगह जगह पर पुलिस द्वारा लगाए गए विशेष नाके। पीरपंजाल के कई इलाकों में जंगलों में लगी आग। लोरेंस सावजियां सहित अन्य जंगलों में लगी आग। बालाकोट सेक्टर के जंगल भी आग की चपेट में। एसडीएच सुरनकोट में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से मरीजों ने ली राहत की सांस। 6 महीनों से बंद था अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हाईवे को लेकर। तो बता दें कि चिनैनी नाशी टनल की मरम्मत के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 16 और 18 जनवरी की रात को टनल को यातायात के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 2 रातों के लिए टनल को यातायात के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये ऑर्डर निकाला गया है और इसमें साफ जाहिर किया गया है कि यहाँ पर रामबन के पास जो है वो ट्रैफिक हॉल्ट किया जाएगा और ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो बाधित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनके चलते यहाँ पर ट्रैफिक हॉल्ट किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए शिपिंग जिस तरह से हम देखें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये टनल कहाँ पे बंद है। ये टनल जो है T5 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जो वाइडनिंग का काम है उधमपुर और बानीहाल के बीच वो शदोमद से जारी है, जहां पर कई टनल्स को पाई तकमील तक पहुंचाया गया है, मोटरेबल बनाया गया है, लेकिन उनके अंदर जो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जो वहां पे फैंस वगैरह होने चाहिए थे, लाइटनिंग सिस्टम होना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर इन टनल्स को थ्रू किया गया है। और इसी वाइडनिंग का एक हिस्सा हमारे पास T5 एक टनल है जहां पर जेट फैंस लगाने की जरूरत है। और नेशनल हाईवे की जानिब से जो रामबन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर रामबन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन भी है, उन्हें एक चिट्ठी लिखी गई कि हमें जनाब जेट फैंस इंस्टॉल करने हैं, मेंटेनेंस करनी है, जिस वजह से हमें गाड़ियों के अंदर उसको रोकना पड़ेगा। और उसी पर हमने देखा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और 2 रातें मुकर्रर की गई इसमें, जहां गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। यानी 16 और 17 तारीख के बीच की जो रात आएगी वहां रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रहेगी। और 17 और 18 के बीच जो रात आएगी उस दिन भी सेम टाइमिंग रहेगी, यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। तो इसे एक तरफ हम ट्रैफिक एडवाइजरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक प्लान जहां एक तरफ जारी किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन चीजों का भी उस पर जिक्र जरूर होगा कि आप नाइट आवर्स में ट्रैवल ना करें, क्योंकि आपको परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे तो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव पुलिस रामन को भी बताया गया है कि आप इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हाईवे पर रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब 12 बजे रोड बंद होगा तो जाहिर सी बात है, हमारे पास चनहनी की बात करें, हम नाश्ती की बात करें, चंद्रकोट की बात करें, काजीकुंड, बानीहाल, रामसू की बात करें, ऐसे इलाके होंगे जहां पर गाड़ियों को रोका जाएगा और लगभग 6 से 7 घंटे के लिए रुकना होगा उन तमाम गाड़ियों को जो भी हाईवे पर ट्रैवल करे। तो इसलिए पहले ही आपको प्लान करना है कि आपने किस तरह से अपनी जो है जर्नी करनी है, अपने सफर किस तरह से करना है, ताकि रात के वक्त में आप हाईवे पर ना फंसे। और जब आप हाईवे पर फंसेंगे तो दिक्कतें परेशानियां काफी ज्यादा रहने वाली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बारे में ऑर्डर पहले ही जारी किया गया है। शिपिन नदीम, यहाँ पर ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मौसम का क्या कुछ असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए शिपिन इस वक्त अगर हम देखें क्योंकि मौसम में कोई खराबी है नहीं, खिली धूप है, लेकिन इस बीच जब हम देख रहे हैं क्योंकि हाईवे का जब आप जिक्र करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो जी मौसम का भी असर हमें हाईवे पर देखने को मिलता है, जी वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ जब हाईवे पर वाइडनिंग का काम चल रहा है तो उसका भी ज्यादा असर हमें हाईवे पर देखने को मिलता है। जी कहीं एक तरफ हम देखते हैं कि पसियों की वजह से हाईवे बंद होता है, कहीं हम देख रहे हैं कि रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से हाईवे बंद होता है, और कहीं जी पर हम देखते हैं कि हाईवे की मेंटेनेंस की वजह से भी हाईवे बंद होता है। और अब की बार जो ऑर्डर जारी किया गया है, ये ऑर्डर ना तो रोड सिंकिंग की वजह से हुआ है, ना ही लैंडस्लाइड या मडस्लाइड या स्लश की वजह से हुआ है, लेकिन ये जो ऑर्डर जारी किया गया है हाईवे की मेंटेनेंस को लेकर किया गया है। हाईवे के जो T5 जो इस पर तामीर किया गया है, जहां पर इस वक्त भी गाड़ियां चल रही है, वहां पर जेट फैन इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी मेंटेनेंस देखनी, क्योंकि हमने देखा कि हाईवे पर काफी सारे मकामात ऐसे हैं जहां पर रोड सरफेस काफी खराब है। तो इस बीच जी जेट फैन इंस्टॉल करना एक तरफ तो है, लेकिन उसके साथ साथ में जब आप हाईवे को बंद कर ही रहे हैं तो उस बीच जो जरूरी कहीं मरम्मत का काम होगा वो भी किया जाएगा, ताकि मुसाफिरों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और रोड सरफेस बेहतर प्रोवाइड की जा सके उन लोगों को जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं या फिर कश्मीर से बाहर की रियासतों की तरफ जा रहे हैं। तो तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है। हालांकि कुछ टाइम के लिए परेशानियां तो रहेंगी, 2 रातें आपके लिए परेशान कुन इस तरह से, क्योंकि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह का जी मंजर हमें हाईवे पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, लोगों की जी राहत के लिए है, मुसाफिरों की राहत के लिए है, ड्राइवरों की राहत के लिए। जी जी शिपिन। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर रामबन से नदीम हमें नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि यहां पर 16 और 17 और 17 और 18 की दरमियानी जो रात है वहां पर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक हॉल्ट देखने को मिलेगा। और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वहां पर नाशी टनल और नेशनल हाईवे की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंटल वर्क्स के चलते यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को यहाँ पर बाधित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ की बात करेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रशासन ने जिला कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। बता दें कि पुलिस द्वारा जगह जगह पर विशेष नाके लगाकर हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। और ये भी बताना जरूरी है कि घने कोहरे के कारण सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है, और इसी के चलते यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिनेरियो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि वहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है, और हर आने जाने वाला जो व्यक्ति है उससे इंटेरोगेशन की जा रही है, और यहाँ पर जो गाड़ियां जो निकल रही हैं उनकी भी अच्छे से जो जांच पड़ताल है उनको खंगाला जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव जी बताइएगा किस तरीके का सिनेरियो इस समय सिक्योरिटी का कठुआ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिप्पन, मैं बताऊं कि जो सर्द मौसम है, जो धुंध पड़ रही है, खासकर सीमावर्ती इलाके की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका जो है वहां पर पूरा दिन धुंध की चादर जो है वो छाई रहती है। सूरज चढ़े हुए वहां पे कोई 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन जिसके चलते वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो है, क्योंकि सीमा पार से कोई अनहोनी या कोई घुसपैठ करके ना आ जाए, तो इसको लेकर पहले वहां पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, और उसके बाद अभी पीछे उसके जो राज्य पुलिस है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसकी बॉर्डर पुलिस पोस्टें जो स्थापित की गई हैं, वहां पर विशेष नाके जो है वो लगाए गए हैं। एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह कटोच ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल नाके जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पे जारी हैं। जो भी फिल्ट्रेशन के रूट थे वहां पर जांच की जा रही है, और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती सड़कों से जितने भी वाहन गुजर रहे हैं उनके ऊपर विशेष नाके के दौरान तलाशी ली जाती है, और जो वाहन है उनकी काफी गहनता से जांच की जाती है। तो इसके चलते जो आने वाला समय है, जो गणतंत्र दिवस, उसको लेकर प्रशासन काफी सजग हो गया है। उसकी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। स्पेशल नाके के जो लगाए गए हैं उनको लेकर वहां पर काफी हिदायतें जारी की गई हैं। लोगों के जो कार्ड वगैरह है, वो आईडी कार्ड है, वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है। पहले भी यहाँ पर कुछ घटनाएं सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैठ करके यहाँ पे कठुआ जिले में कुछ वारदातों को अंजाम दिए हैं। तो उस सब का संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस की तरफ से एक ग्रिड जो है, उसको काफी, जो सुरक्षा का ग्रिड है उसको काफी मजबूत किया गया है बॉर्डर के इलाके में। तो यहाँ पर आने वाले गणतंत्र दिवस से पहले तक यहाँ पर सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो काफी चाक चौबंद रहने वाले हैं।
जी रंजीव जी, यहाँ पर 3 रीजंस बताए जा रहे हैं सुरक्षा ग्रिड को टाइटन करने के लिए। एक जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, वही 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, और वहीं फॉग यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कठुआ में, क्योंकि यहाँ पर सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जाती है क्योंकि फॉग ज्यादा अधिक है। तो इन्हीं दिनों में जो है वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों का जो हमारे सुरक्षा बल है वो कोई उनको हल्के से नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो कभी भी नापाक हरकत कर सकता है। तो इसीलिए जो सीमा पर जो है वो बीएसएफ दिन रात वहां पे ड्यूटी कर रही है और पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। कहीं पर उन्होंने सर्विलांस इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, कई जगह खुद मैनुअली जो पेट्रोलिंग है उसको भी बढ़ा दिया गया है सीमा के किनारे किनारे। और उसके साथ जो पीछे है वहां पर आर्मी की भी पेट्रोलिंग रहती है कुछ इलाकों में, और पीछे जो है उसके पीछे तीसरा जो है वहां पर पुलिस है, राज्य पुलिस जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट है उसके ऊपर काफी नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है और पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और रात के समय में नाके जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि सीमा पार से कभी भी घुसपैठ की करके कोई आके यहाँ पर किसी साजिश को अंजाम ना दे जाए, इसके लिए इसको रोकने के लिए प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कठुआ जिले का इलाका है, क्योंकि ये प्लेन बेल्ट है, पंजाब के साथ लगता इलाका है। क्योंकि यहाँ पर जो फॉग है पूरा दिन रहती है, सूरज बिल्कुल नहीं चढ़ता यहाँ पे, और ये इससे के कारण कहीं धुंध का फायदा ना उठा सकें कि ये सीमा पार से आने वाले आतंकी, इसको लेकर सुरक्षा बल काफी सचेत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रंजीव जी। जहां पर रंजीव मेहता कठुआ से हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर जो चाक चौबंद है कठुआ की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर तेज कर दी गई है। सिक्योरिटी सिनेरियो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति जो है उसकी चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को खंगाला जा रहा है, इंटेरोगेशन की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 रीजंस जो ये साझा किए गए हैं। यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उसी के साथ जो 26 जनवरी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर मौसम कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि फॉग है हर एक इलाके में, और इसी दौरान सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कठुआ से की जाती है। इसी सब के मद्देनजर यहाँ पे जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम को लेकर। तो मौसम जो है वो शुष्क होने के कारण पीर पंजाल के कई इलाकों के जंगलों में यहाँ पर आग लग चुकी है। बता दें कि अगर पुंछ जिले की बात करेंगे तो तहसील मंडी के विभिन्न स्थानों पर जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें कि मंडी तहसील के लोरेन, सावजिया, उदय और अन्य निकटवर्ती जो जंगल है वहां पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बालाकोट सेक्टर की बात करेंगे तो वहां के जो जंगल है उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इसी खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना काफी आवश्यक रहेगा कि यहाँ पर क्या कुछ रीजंस है आग लगने के, क्या ये नेचुरल फॉरेस्ट फायर है या फिर पाकिस्तान, कुछ इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर आग लगाई जाती है। हर साल यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करने की वजह से उनको इन्फिल्ट्रेशन करनी है इंडियन टेरिटरी में, इसीलिए यहाँ पर जो जंगल के इलाके हैं आग लगाई जाती है। लेकिन वहीं हम साफ तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो ये प्रयास करते हैं कि इस आग को जो है वो बुझाया जाए, इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अगर बात करेंगे हम मंडी की या फिर मेंढर की बात करेंगे या उनके जो आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर लगातार ये आग जो है वो फैलती जा रही है। क्या कुछ रीजंस है इस आग लगने के, अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इरफान मुगल ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ मंडी से। इरफान बताइएगा क्या कुछ रीजंस है आग लगने के, क्या ये नेचुरल फॉरेस्ट फायर है या फिर ये पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगाई गई है। देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन इलाकों में लोग जो है असूज के वक्त घास काटने के बाद यहाँ पर जो है इस सीजन में आग लगाते हैं ताकि अगली बार जो है यहाँ पर घास अच्छी हो। लेकिन कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नजदीक में ही जो है जंगलात के एरियाज है, और वही जंगलात के एरियाज में वही आग जो है वो घुस जाती है। उसके बाद जो है जंगलात में जो आग नमूदार हो जाती है और जंगलात में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो इसी सिलसिला में मंडी तहसील के मुख्तलिफ अगर मकामात की बात करें, जैसे ब्लाक डोन है, अड़ाई है, वाइला है, डुनुगाम है, छब्बल है, व दीगर जो मुल्हिका इलाका जाते हैं जहाँ पर जंगलात के एरियाज हैं, वहाँ पर जो है वो आग इस वक्त
आग की है और बड़े पैमाने पर जो है जंगलों में आग लगी हुई है। इस हवाले से जो जंगलात के महकमे के जंगलात के अफसरान हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोग जो है वो अपनी प्राइवेट लैंड्स में जो आग लगाते हैं ताकि घास अच्छी हो, लेकिन उसी सिलसिले में वो जो घास है वो जंगलात में दाखिल हो जाती है। उसके बाद जंगलात में जो है आग वो नमूदार हो जाती है और अपनी लपेट में जो है वो जंगलात को ले लेती है। वहीं अगर हम जंगलात महकमा की बात करें तो वही मुकामी लोगों की भी बात करें, मुकामी लोग हो, जंगलात महकमा के मुलाजमीन अफसरान हो, वो इस वक्त जंगलात के एरियाज में जा चुके हैं। अपनी टीमों के हमरा वहां पर जो है आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां भी जो है कई मकामात पर ले जाई गई हैं, उनकी भी मदद दी जा रही है ताकि आग पर बर वक्त काबू पाया जा सके। चूंकि इन जो दूर दराज इलाका जात है इनके साथ में ही कई ऐसे रिहाइश गाहें भी हैं जहां पर जो आग लगने का खतरात भी जो वो सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जो है महकमा जंगलात है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो अपनी बचाव कार्रवाई शुरू कर रहा है ताकि जंगलात का जो है बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और बर वक्त जो है आग पर काबू पाया जा सके। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुकामी लोगों की तरफ से भी जो है वो महकमा जंगलात की पूरा ताउन किया जा रहा है ताकि जो जंगल का एरिया है उसको जो है आग से बचाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे तक तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हम ये आपको जो है वो अपडेट कर रहे थे पुंछ मंडी से, वहीं पुंछ मेंढर से भी आपको अपडेट करना चाहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताहिर अली। ताहिर जो है वो हमें मंडी के क्या कहते हैं मेंढर के हवाले से जो है वो अपडेट करेंगे। मेंढर के क्या कुछ मंजर निकलकर सामने आ रहा है ताहिर? जी शिपिन, मैं आपको बता दूं कि मेंढर के बालाकोट सेक्टर में जो है वो 2 दिन से बराबर आग लगी हुई है। ये जो आग है ये बालाकोट के फॉरवर्ड एरिया में लगी है। ये है उनको ताकि इस आग से वो ब्लास्ट हो जाए और इन्फिल्ट्रेशन करने का जो रास्ता है वो जो है वो साफ हो जाए। और वहीं आपको बता दें कि जो ही आग लगती है इस जंगल में जो है पाइन वुड के पेड़ हैं जिनके पत्ते जब गिरते हैं तो वो आग जो है पेट्रोल की तरह या हम कैरोसिन की बात करें उस तरह वो जो है आग पकड़ते हैं। जब ही जो ही धुआं होता है इस एरिया में तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के जो वहां लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट्स बैठे होते हैं वो इसी चीज का वेट कर रहे होते हैं कि जो ही थोड़ा मौसम खराब हो या धुआं हो तो वो इन्फिल्ट्रेशन कर सके। आपको बता दें कि ये जो आग है ये बिल्कुल बालाकोट के फॉरवर्ड एरिया में लगी हुई है। जी शिपन। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ताहिर। जहां पर हमने आपको पुंछ मंडी से और वहीं पुंछ मेंढर से भी हमने आपको जो है वो अपडेट दिया कि किस तरीके से यहाँ पर जो आग है फॉरेस्ट फायर है वो बढ़ती जा रही है और इसके 2 रीजंस बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक रीजन जो है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है वो लोगों द्वारा ही लगाई जाती है अपने खेतों और खलिहानों में ताकि यहाँ पर जो उनकी अगली फसल है वो अच्छी बन सके। वही हम मेन पुंछ सिटी से भी जानकारी लेना चाहेंगे। चले कि मेन सिटी से भी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट फायर बढ़ती जा रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी जो है वो पुंछ से लेंगे सनी से। और आपको बता दें कि यहाँ पर रीजन ये बताया जा रहा है कि लोगों द्वारा यहाँ पर आग लगाई जाती है और यहाँ पर इसीलिए लगाई जाती है ताकि उनके जो खेत खलिहान है वहां पर एक अच्छी फसल निकलकर सामने आए। वहीं एक और रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जो है यहाँ पर आग लगाई जाती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर तेज की जा सके, ताकि आग के धुएं के अंदर छिपकर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो की जा सके। और अब इस पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे, लेकिन हमने जिस तरीके से आपको पुंछ मंडी से वहीं पुंछ मेंढर से भी हमने आपको अपडेट जो है वो साझा की। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस आग पर काबू पाया जाए। और आप साफ तरीके से यहाँ पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वहीं जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके द्वारा यहाँ पर आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना आए और यहाँ पर किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन देखने को ना मिले। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे सनी से, पुंछ से हमारे संवाददाता। सनी बताइएगा क्या कुछ जानकारी है जहां पर एक बार फिर से आग देखने को मिल रही है यहाँ पे अलग अलग जंगलों में? जी बिल्कुल शिपन, आपको बता दें कि जितना भी एलओसी का इलाका है वहां पर जो है भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी, पुंछ और उसके अलावा मेंढर का जो इलाका है इन इलाकों में कल से देखा जा रहा है कि आग जो है बहुत ज्यादा फैल चुकी है। और अगर बात करें तो फॉरेस्ट की टीम जो है
लगातार कोशिश कर रही है कि इस आग पर जो है वो काबू डाला जाए, पर आग इतनी देखते ही देखते भयंकर होती जा रही है कि जितने भी जंगल हैं वहां फैल रही है। और आपको बता दें, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ एलओसी के ऊपर आग लगाई गई थी, और ये जो आग है ये अब जो है भारतीय सीमा तक जो है वो पहुंच चुकी है। और फारस्ट, हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, तो उनका कहना था कि फारस्ट के पास कोई भी सामान नहीं है जिससे वो आग पर काबू डाल सकें। फिर भी देखा जा रहा है कि ये लोग जो हैं कुछ जो पत्थर हैं या उसके अलावा पेड़ की जो टाहनियां हैं उन्हें लेकर आग पर काबू डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा है कि फायर सर्विस की टीम जो है वो भी पहुंची हुई है, पेड़ों पर आग जो है वो पहुंच रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये आग जो है जंगलों में लगाई गई है, पाकिस्तान की तरफ से एक नजर भटकाई जा रही है भारतीय सेना की कि इस तरह की आग जो है इन इलाकों में लगी रहे तो जो आतंकी हैं वो घुसपैठ कर पाए। पर भारतीय सेना, और अगर हम बात करें तो लोकल या फारस की टीमें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो आग पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई थी जो भारतीय सीमा तक पहुंच रही है, इस पे जो है वो काबू डाल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर हमने पुंछ मंडी से, पुंछ मेंढर से और वहीं पुंछ मेन सिटी से आपको जो है वो अपडेट दिया कि यहाँ पर लगातार आग जो है वो फैलती जा रही है, लेकिन वहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो स्थानीय लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर काबू किस तरीके से पाया जा सके। सुरनकोट के हवाले से बात करेंगे तो उपजिला अस्पताल जो है सुरनकोट में पिछले 6 महीने से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने से मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस प्लांट के शुरू होने से मरीजों और साथ ही साथ स्टाफ ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि क्या कुछ रीजंस हैं इसके पीछे, इस ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने से, इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना काफी जरूरी है कि 6 महीने से जो मरीज हैं उसी के साथ साथ जो यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ है उन्हें कई भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काम नहीं कर रहा था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा किस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो लोगों को पेश आ रही थी ऑक्सीजन प्लांट ना चलने की वजह से। जी शिपन, मैं आपको बताता चलूँ, तहसील सुरनकोट का जो एरिया है, सुरनकोट एसडीएस में जो पिछले 6 महीने से जो ऑक्सीजन प्लांट बंद है जिसकी कमी थी, उसके बाद जो है आज जो है एक बार फिर से लोगों को राहत का सामना कर रहे, क्योंकि जम्मू से जाके जो है ऑक्सीजन प्लांट जम्मू से ऑक्सीजन खरीद के लानी पड़ती थी। और इस वक्त आज की बात करें तो आज जो है ऑक्सीजन अपना सुरनकोट एज पर बीएमओ सुरनकोट नई बीएमओ ने ज्वाइन करते ही जो है ऑक्सीजन प्लांट को जो है रन आउट कर दिया है। और इस वक्त लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है कि सुरनकोट हॉस्पिटल की एक जो है शक्ल जो है थोड़ी चेंज हुई है, और जो है जितने भी वो ऑक्सीजन जो जम्मू से खरीद कर लानी पड़ती थी, अब जो है वो सुरनकोट हॉस्पिटल में खुद से चल रही है। जी, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि क्या कुछ रीजंस है यहाँ पर 6 महीने क्यों लग गए ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने में। आकाश, इस हवाले से बताऊं, ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जम्मू से खरीद के जो ऑक्सीजन को लाना पड़ता था, और कई सारे ऐसे मरीज भी थे जब कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी तो काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज खुद का ऑक्सीजन प्लांट चल चुका है तो लोगों में काफी राहत का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, क्या कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट के खराब होने के? रीजन ये है कि पहले जो ऑक्सीजन प्लांट जिस कंपनी के साथ ये टाई अप था, उसका टाइम जो है 10 ईयर पूरा हो चुका था, और अब जो है नियो बीएमओ सुरनकोट ने ज्वाइन करते ही जो है 3 अपने जो मुलाजमों को जो है ट्रेनिंग देके तो दोबारा से इस ऑक्सीजन प्लांट को बहाल कर दिया। लोगों में किस तरीके का माहौल है, कितनी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है लोगों में और साथ ही साथ स्टाफ का माहौल है, क्योंकि बीएमओ जो है न्यू बीएमओ से ज्वाइन करने ही जो है हॉस्पिटल की जो है शेप जो है काफी चेंज हुई। ऑक्सीजन प्लांट को चला दिया गया, उसके साथ साथ लेप्रो सर्जरी, जैसे पिछले कुछ दिन पहले हमने खबर की थी, लेप्रो सर्जरी जो है पहली बार यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में हुई है। तो इस हवाले से ये बात करें कि लोगों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक हमें सुरनकोट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर 6 महीने से जो ऑक्सीजन प्लांट है वो खराब पड़ा था, एक बार फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट को ठीक किया गया है, जिसके बाद कि लोगों में साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ है उनमें काफी खुशी का माहौल सुरनकोट में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।